सो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कहता है इज जीरो आ रैशनल नंबर। क्या जीरो हमारा रैशनल नंबर है, इसे हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीरो हमारा क्या है, रैशनल नंबर है या नहीं है, हमने इसे क्या करना है जी, एक्सप्लेन करना है। तो हम क्या करेंगे, यस जीरो इज आ रैशनल नंबर। ये एक कौन सा रैशनल नंबर है, बिकॉज क्योंकि वी राइट WRITE वी राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, क्योंकि हम इसे P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल लाजमी इसमें देनी है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल देंगे तो आपके नंबर कट नहीं कर सकेगा। अगर आप एग्जाम्पल नहीं देंगे तो आपका एक नंबर कट कर लेगा। 0/7, ठीक है जी, 0/9 एंड सो ऑन, ठीक है, क्योंकि हम इसे 0/7, 0/9, 0/8 की शक्ल में लिख सकते हैं, सो इट इज़ अवर रैशनल नंबर। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5 है जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेटमेंट पढ़े स्टूडेंट्स की। स्टेटमेंट क्या है जिसकी, कहते हैं स्टेट ट्राइकोमी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर है। ट्राइकोमी प्रॉपर्टीज जो है रियल नंबर्स की वो हमने लिखनी है। तो हमारे पास ट्राइकोमी प्रॉपर्टीज क्या है जी, होल नंबर, उल्टा है इसका मतलब क्या होता है, होल नंबर्स या रियल नंबर्स, ठीक है। ए और ए बिलोंग टू आर, ठीक है जी, और ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन C. So this is our trichomy properties of a real number. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन नंबर 6 है जी। मैं इसे रेज कर देता हूँ, साथ साथ नोट करते जाएं, ठीक है, और जहाँ पे समझ नहीं आती वहाँ पे वीडियो को बैक करके दोबारा देखें तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अगर लेकिन फिर भी समझ ना आए तो आपने डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5, यानी कि 4 और 5 के दरमियान हमने क्या मालूम करना है जी, 4 एंड 5 के दरमियान बिटवीन रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स ये हमने फाइंड करना है जी। ठीक है, तो 4 एंड 5 का जो रैशनल नंबर्स क्या होता है, ठीक है, एडिशन। ये हमारे पास हमें मालूम है कि जो 4 + 5/2, ठीक है जी, ये हमने क्या किया, इसे ऐड कर दिया है। तो ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 + 5 = 9/2। ये कौन सा है जी, हमारा एक रैशनल नंबर है, ये 4 एंड 5 के दरमियान। तो हमने 2 मालूम करने हैं जी। आप इसे एक और तरीके से भी कर सकते हैं, देखें, एक तो ये मेथड है, एक और भी है, मैं आपको वो भी बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है जी, कहता है फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। 5 और 4 के दरमियान हमने रैशनल नंबर जो है ये मालूम करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है जी, 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 5, 4 and 5
वी फाउंड द एवरेज ऑफ 4 and 5, यानी कि 4 और 5 की हम सबसे पहले क्या करेंगे, एवरेज मालूम करेंगे। तो एवरेज इसकी क्या है जी, 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, ये इसकी क्या है जी, एवरेज है। सबसे पहले हम इसकी एवरेज मालूम करेंगे तो क्या हमारे पास आएगा, 4 + 5 = 9/2। ये हो गई हमारी 4 का रैशनल नंबर। तो हमने किसका, 5 का भी मालूम करना है। सो वी फाउंड द एवरेज ऑफ 9/2 बिटवीन 9/2 एंड, ये आएगा बिटवीन 9/2 एंड 5। तो इनकी एवरेज क्या होगी हमारे पास, जैसे कि पहले हमने ऊपर किया था, इन दोनों को प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9/2 + 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखें डिवाइड है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 9 + 5 = 14/4। ठीक है जी, एंड दिस इज अवर आंसर। सो बिटवीन, ये हमारा एक हमारा क्या है जी, रैशनल नंबर 4 और 5 के दरमियान 9/2 है, और 5 का जो है वो क्या है जी, 14/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इसे रेज कर देता हूँ। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 7, कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग, यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिए हैं उसे हमने क्या करना है जी, सिंप्लीफाई करना है। तो स्टूडेंट साथ साथ इसे नोट करते जाएं। ठीक है, जहां से समझ नहीं आती वीडियो को बैक करके दोबारा देखें तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। आगे जी क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। क्या जी, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग, यानी कि जो हमारे पास रकमें दी हुई हैं उसे हमने क्या करना है जी, सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, इसका x की पावर 15 y की पावर 35, x की पावर 15 y की पावर 35 डिवाइडेड बाय z की पावर 20, z की पावर 20 सारे का स्क्वायर रूट, और बाहर क्या लिखा उसने 5। इसे हमने क्या करना है जी, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट खत्म करेंगे हम, तो आ जाएगा हमारे पास x की पावर 15 y की पावर 35 डिवाइडेड बाय z की पावर 20, और सारे का 1/5 है। ठीक है जी, स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो भाई हमारे पास आ जाएगा 1/5। अगर यहाँ पे 4 होता तो यहाँ आ जाए 1/4, अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे आ जाना था 1/3, और अगर यहाँ पे कुछ भी ना होता तो यहाँ पे आ जाना था 1/2, बिकॉज स्क्वायर रूट इज इक्वल टू क्या होता है जी, 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, पावर को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की पावर 15 मल्टीप्लाई 1/5, y की पावर 35 मल्टीप्लाई 1/5 डिवाइडेड बाय z की पावर 20 मल्टीप्लाई 1/5। 5 1 द 5 and 5 3 द 15, 5 1 द 5 and 5 7 द 35, 5 1 द 5 and 5 4 द 20। ठीक है जी, x की पावर क्या हो जाएगी 3, y की पावर 7 डिवाइडेड बाय z की पावर 4, एंड दिस इज अवर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम करेंगे इसका पार्ट 2। साथ साथ स्टूडेंट इसको नोट करते जाएं, जस्ट मुंह उठा के ऐसे बस बैठना नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 है जी, 27 की पावर है 2x। 27 की पावर क्या है जी, 2x, सारे का स्क्वायर रूट, और भाई क्या दिया उसने 3। ठीक है, इसे हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले 27 की क्या करेंगे, हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। तो हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 3 और सारे की पावर 2x। ठीक है जी, वैसे ही बाहर, और ये
बाहर आ जाएगा 3। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा 3 की पावर 6s, और उसका स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3। अब पावर को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 की पावर 6x मल्टीप्लाई 1/3, 3 1 द 3 एंड 3 2 द 6, तो हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 2x एंड दिस इज अवर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, बस आपने थोड़ा सा समझ के करना है इसे। तो आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है जी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कहता है 6 इंटू 3 की पावर n प्लस 2, 3 की पावर है जी n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n प्लस 1, 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 की पावर n। ठीक है जी, अब देखें ये n है, ये भी n है और ये भी n है, बेस सेम है तो पावर आपस में प्लस माइनस भी हो जाती हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी सबसे पहले 3 की पावर n को कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालने के लिए देखें इसकी क्या पावर है 6 डॉट 3 की पावर n प्लस 2 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 की पावर n। अब इसे हम ब्रेक कर देते हैं इसके इक्वल करने के लिए, और इसे भी ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6 डॉट 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। ठीक है जी, अब देखिए इसको अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 3 की पावर n प्लस 2 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय अब ये 3 की पावर n वैसे ही हो जाएगा मल्टीप्लाई 3, इसकी पावर है क्या, इसे हम बेस है सेम है तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बन जाएगा 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 की पावर n। अब देखें ये भी 3 की पावर n है, ये भी 3 की पावर n है और ये भी 3 की पावर n है, तो 3 की पावर n हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा ये 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 3 की पावर n कॉमन आ गया यहाँ पे, पीछे क्या बच जाएगा 3 माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये 3n से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 6 मल्टीप्लाई 3 3 द 9 डिवाइडेड बाय 3 में से 1 गए तो पीछे कितने बच जाएंगे 4। अब देखें 6 9 द क्या होता है हमारे पास है 6 9 द, ये यहाँ पे 3 में से 1 माइनस करें तो 2 रहता है। ठीक है जी, 6 9 द क्या होता है 54 होता है, 6 9 द 54 डिवाइडेड बाय 2। अब इसे देखें ये कैंसिल हो रहे हैं, ये 2 1 द 2 2 2 द 4 एंड 2 7 द 14, सो 27 इज अवर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। तो आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो इसे मैं सबसे पहले रेज कर देता हूँ, स्टूडेंट साथ साथ नोट करते जाएं, जहाँ पे समझ नहीं आती वीडियो को बैक करें और उसे दोबारा देखें तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। लेकिन फिर भी अगर समझ नहीं आती तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप का नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर दूँ। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, उसकी सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसकी स्टेटमेंट क्या है जी, कहता है जी द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर्स इज 51 एंड 5 द 3 इंटीजर्स। ठीक है, सो लेट सबसे पहले हम फर्स्ट करेंगे x प्लस 2 एंड x प्लस 4। ये हमारे पास 3 क्या है जी इंटीजर्स हैं। अब वो क्या कर रहा है, सम ऑफ कंसेक्यूटिव 3 कंटिग्यूटिव ओड, यानी कि इन तीनों का जो सम है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन भी लिख सकते हैं या स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। यानी कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है जी इन तीनों का सम x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल किसके है जी 51 के। अब इनको प्लस कर लेंगे 1 2 3, 3x प्लस 4 और 2 क्या होता है 6 इज इक्वल टू 51। ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 51 माइनस 6 जी मेरे पास क्या आएगा 51 में से 6 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा पीछे 45। 3x
इज इक्वल टू 45। ये डिवाइड कर रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सॉरी इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 45/3। अब देखें ये कैंसिल हो रहा है जी, हो रहा है 3 1 दा 3 एंड 3 5 दा 15। सो x इज इक्वल टू 15। ठीक है जी। अब हमारे पास एक इंटीग्रल्स की वैल्यू आ गई है। सो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, यानी कि इसके अंदर हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 2 एंड x प्लस 4। x की जगह क्या आएगा हमारे पास 15। सो इसी तरह x की जगह 15 प्लस 2 एंड 15 प्लस 4। तो हमारे पास क्या बच जाएगा 15 वैसे क्या वैसे ही। 15 प्लस 2 क्या होता है 17, 15 प्लस 4 क्या होता है 19 एंड इट इज़ अवर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। सो मैं ये साइड रेज कर रहा हूँ इसकी, क्योंकि आपके पास ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आ गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, बस दिल लगा के पढ़ना है, मेहनत करनी है। और मैथमेटिक्स में पहले भी कहता हूँ वाहिद एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके पूरे मार्क्स आते हैं। एग्जामिनर चाह के भी आपका एक भी नंबर जो है वो कट नहीं कर सकता। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, तो उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं सबसे पहले हम। उसकी स्टेटमेंट है जी क्वेश्चन नंबर 9, कहते हैं अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल, यानी कि टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी है। यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी है। टोटल बॉल्स 96 हैं जी। ठीक है, अब आगे क्या कहता है प्लेस्ड दैम, उनको रखा हुआ है इन 2 बकेट्स, 2 बकेट्स के अंदर रखा हुआ है। ठीक है जी, 1 बकेट हम लेट कर लेंगे यहाँ पे फर्ज। ठीक है जी, 1 बकेट इज इक्वल टू x। ठीक है, एंड कहते हैं 1 बकेट है 28 मोर बॉल्स, यानी एक बकेट में 28 से ज्यादा बॉल्स हैं। एंड दी अदर बकेट देन दी अदर बकेट, यानी दूसरी बकेट की निस्बत पहली में कितनी है वो हमने मालूम करना है। ठीक है, और दूसरी में हम कितनी है 28 से ज्यादा। सो सेकंड बकेट, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सेकंड बकेट इज इक्वल टू x प्लस 28। ठीक है जी, ये इक्वेशन 1 एंड ये इक्वेशन 2 है जी। ठीक है, अब एक बकेट में हमने बॉल मालूम करनी है, दूसरी बकेट में 28 से ज्यादा है। सो यहाँ पे हम करेंगे टोटल बॉल्स। अब इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास टोटल बॉल कितनी है 96। तो यहाँ करेंगे ऐड द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यानी कि 1 और 2 को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा x प्लस 28 इज इक्वल टू 96। ठीक है जी, दोनों बकेट्स में हमारी कितनी बॉल्स है 96। तो इनको मजीद x प्लस x इक्वल टू 2x हो जाएगा प्लस 28 इज इक्वल टू 96। ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू 96 माइनस 28। ठीक है जी, और अब 96 में से 28 माइनस करें तो क्या आता है हमारे पास 96 एंड 28 16, यहाँ पे 8 आ जाएगा, पीछे 8 बच गया, 8 में से 2 गए तो पीछे कितने बच जाएंगे 68। तो हमारे पास आ जाएगा 68, 2x इज इक्वल टू 68। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 68/2 एंड 2 1 दा 2 2 3 दा 6 एंड 2 4 दा 8। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 34, यानी कि एक बकेट में हमारी कितनी बॉल्स हैं 34। और देखें पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 2, लाइन लगा लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन 1 में हमने क्या करना है, सॉरी इक्वेशन 2 में, इक्वेशन
2 में, इक्वेशन 2 में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सेकंड बकेट इक्वल है जी x प्लस 28 के, तो x की वाले पास वैल्यू क्या है 34 प्लस 28, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा 8 4 12 3 2 5 एंड 6, तो हमारे पास आ जाएगा 62। ठीक है, सो वी फाइंड दैट one bucket has 34 balls and second bucket has कितनी है जी 62 balls। ठीक है जी स्टूडेंट्स, और ये हमारा आंसर है। अगर आप 24 और 62 भी लिखा रहने देते हैं तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप छोटी ये स्टेटमेंट नीचे लिख देते हैं तो ये आपका नंबर ज़्यादा बढ़ सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा एक्सप्रेशन ऐड करेगी। ठीक है जी, अब आगे क्वेश्चन नंबर 10 है जी हमारे पास। मैं इसको रेज कर देता हूँ क्योंकि ये आपके पास अब रिकॉर्डिंग फॉर्म में अवेलेबल है जी। स्टूडेंट्स ध्यान से आपने देखना है इसे, ठीक है, और समझना है। जहाँ से समझ नहीं आएगी वहाँ पे वीडियो को बैक करके दोबारा देख लेना है, और अगर फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप का मेरा नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे आके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलें जी, क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है सलमा इन्वेस्टेड राइस 3,50,000 इन अ बैंक, यानी कि सलमा ने जो 3,50,000 एक बैंक में अपने रखवाए हुए हैं, विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7/4, जो क्या रेट कर रही है उसे मिल रहा है, उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 7.25%। 7 से 1/4%, ये तकरीबन 7.25, हाँ जी तकरीबन 7.25% ही बनता है पर एनम, एक साल का। ठीक है, आफ्टर 2 years द रेट वाज इंक्रीज्ड टू 8%। अब 7.25% से 2 साल के बाद क्या हुआ है, वो 8% मजीद उसका रेट जो है वो बढ़ गया। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 years, 7 साल बाद उसके पास कितने पैसे हो जाएंगे, हमने ये मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक बात आपको बता देता हूँ, छोटी सी बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप भी जानते हैं। आप सल्लम की हदीस है, सही मुस्लिम और सही बुखारी में भी, ये जो होता है ना इसका मार्कअप, ये बेसिकली एक सूद होता है। ठीक है, और सूद जो है वो खुली खुली जंग है अल्लाह के साथ, ठीक है, और उसके नबी के साथ। सूद लेने वाला खुली जंग करता है अल्लाह और उसके रसूल के साथ। तो स्टूडेंट्स इससे जितना हो सकता है अपने बचना है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ इसे क्वेश्चन के तौर पे हल करेंगे। और एक और बात है, जो आप मोबाइल में लोन लेते हैं ना एमरजेंसी में, जैसे कि किसी को मिलता है 15 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, तो इसमें भी वो आपके ऊपर टैक्स डालते हैं। आपको वो टैक्स नहीं, बेसिकली आप उसका मार्कअप दे रहे होते हैं, सीधा सीधा सूद दे रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ से कोशिश करें, थोड़ा सा बचें। ठीक है, अल्लाह पाक आपको और मुझको भी इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। तो क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास कहता है सलमा इन्वेस्टेड 350 lakhs, कितनी अमाउंट है टोटल उसकी 3,50,000। ठीक है जी, अब उसके बाद क्या कहता है, विच पेड सिंपल प्रॉफिट द एट द रेट ऑफ रेट, कितना है जी हमारे पास 7/1/4, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4 7 28 प्लस 1 29/4। इसको हम करेंगे परसेंटेज में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, ये हमारे पास आ जाएगा, कैलकुलेटर करके इसको देख लेते हैं, 7.15% आ जाता है हमारे पास, 7.15%। और टाइम हमारे पास कितना है जी, पहले 2 years है। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला लगता है। फार्मूला क्या है जी हमारे पास, इंटरेस्ट रेट I1 इज इक्वल टू P इंटू रेट इंटू टाइम।
डिवाइडेड बाय 100। ये 100 कौन सा जी इसका, ये 100 है इसका परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए। सो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन है, तो क्या आएगा हमारे पास है 3,50,000 मल्टीप्लाई रेट कितना हमारे पास 7.15 मल्टीप्लाई टाइम कितना है हमारे पास 2 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। ठीक है जी। अब ये 2 सिफर इन 2 सिफर से कट जाएंगे तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा जी, इसको कैलकुलेटर करके देखते हैं। तो हमारे पास पीछे आ जाएगा हमारे पास पीछे आ जाएगा 50 आ गया जी 750। ये हमारे पास आ जाएगा इसका पहले 2 साल का इंटरेस्ट। ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, अगले 7 साल तक का भी इंटरेस्ट मालूम करना है। तो ये अगले 7 साल के दोबारा ये देखें इक्वेशन यही लगाएंगे हम, इंटरेस्ट टू I2 इज इक्वल टू क्या हमारे पास 3,50,000 मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट कितना है 8% और टाइम कितना है जी 7 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारे पास देखें ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे। तो अब इन करें जी, इन्हें मल्टीप्लाई कैलकुलेटर के ज़रिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ यूँ आ जाएगा जी 1,40,000 1,40,000। ठीक है। ये 7 साल का इंटरेस्ट है 8% के लिहाज से। ये 2 साल का इंटरेस्ट है कितनी परसेंट के लिहाज से जी 7.1% के लिहाज से। ये तो टोटल उसका कितना हो जाएगा मार्कअप, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। टोटल मार्कअप उसका हो जाएगा ये वैल्यू और ये वैल्यू हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1,40,000 प्लस 50,000 750 रुपीज़। तो इनको प्लस करें जी क्या आता है हमारे पास 1,40,000 प्लस 50, ये देखिए यहाँ से भी कर लेते हैं 1,40,000 नीचे आ जी हमारे पास 0,5705। ठीक है जी। ये 0 ये 5 ये 7 ये 0 4 और 5 क्या 9 एंड 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,90,750 रुपये। ठीक है जी। तो टोटल 7 साल का उसका जो मार्कअप होगा वो हमारा कितना होगा इसका 1,90,750 है जी। तो स्टूडेंट्स आज हमने ये क्वेश्चन नंबर 9-10 भी कर लिया है। ठीक है। अब ये हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, यानी कि अगली वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.1। सो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, हमें अल्लाह हाफिज़।